सबसे पहले मैं वो जो इस लोक और परलोक ऐसा महाकरुणा करुणा समापत्ति से युक्त तथा गौतम बुद्ध उनको सुमन। उसी के साथ उनका जो सुव्याख्यात धम्म है, जो जब तक बुद्धों का शासन रहता है, जो हमेशा निर्वाण की ओर लेके जाता है। बुद्ध का शासन ना होने पर भी जिस किसी ने उस शासन के होते हुए अपने प्रयासों से उस अवस्थाओं को प्राप्त करते हुए उस शुद्धावासा लोक में रहते हैं, ऐसे ही धम्म से जो शुद्धावासा लोक प्राप्त होता है, जो निर्वाण प्राप्त होता है, जो निरयगामी से दूर कराता है, ऐसे धम्म को भी वंदन करता हूँ। और उसी प्रकार जो संघ है, जो हमेशा से मौजूद रहा है, जो इस आर्य पथ पर चलकर अपने आप को निब्बान प्राप्त कराता है, और जिनको दान देने से महान फल मिलता है, जिनके दर्शन से व्यक्ति का कल्याण होता है, जो निर्वेद ऐसी अवस्था को प्राप्त होते निर्वाण के पथ पर चलते हुए संघ को मैं वंदन करता हूँ। अपने सभी गुरु, आचार्य, उपाध्याय, इनको वंदन करते हुए अपने सभी कल्याण मित्रों के प्रति मंगल कामना करता हूँ। और सभी उपासक उपासिकाओं को साधुवाद। भगवान के शासन में हम सभी जानते हैं कि प्रज्ञा का बहुत महत्वपूर्ण स्थान है। प्रज्ञा, जिसको हम अनुभव के स्तर पे उतारते हैं, उसे कहा जाता है प्रज्ञा। के लिए अगर उदाहरण दिया जाए तो जैसे कि अंधकार, यह दूर होता है प्रकाश से। अगर अंधकार में आप दिया जलाएंगे तो प्रकाश, अंधकार क्या हो जाएगा, दूर हो जाएगा और प्रकाश आ जाएगा। इस बात को अगर कोई व्यक्ति जानता है तो ये उसका ज्ञान हो जाता है, ये उसका ज्ञान हो जाता है। आपको पता है यह बात। पर जब आप इसे करते हैं और सबका प्रकाश आ जाता है और अंधकार दूर हो जाता है, उसे कहते हैं प्रज्ञा। भगवान बुद्ध के शासन में ज्ञान और प्रज्ञा दोनों को स्थान है, क्योंकि इस शासन पर चलने के लिए व्यक्ति के पास ज्ञान होना आवश्यक है। क्योंकि ये रास्ता है, और रास्ता है तो कहाँ लेके जा रहा है यही पता नहीं रहेगा। इसी का ज्ञान नहीं रहेगा तो इस रास्ते पे चलूंगे कैसे। तो ये रास्ता है, ये रास्ता मुझे यहाँ लेके जा रहा है, इस बात का पता होना, ये हो गया आपका ज्ञान। इस रास्ते पे चलते हुए आपने वृक्ष को देखा, आपने पंछियों को देखा, आपने उस रास्ते पे जो जो बाधाएं आई, उन बाधाओं से निकले, और उससे जो ज्ञान प्राप्त हुआ वो है आपकी प्रज्ञा। तो प्रज्ञा जब उस पर चलोगे तब प्राप्त होंगे, और एक एक करके प्राप्त होंगे। तो ये जो भगवान का शासन है, ये 18 प्रकार के विपश्यना ज्ञानों से, 18 या 16, सॉरी 16, 16 प्रकार के विपश्यना ज्ञानों से युक्त है। और एक एक करके विपश्यना ज्ञान आपको उत्पन्न होता है, और उस विपश्यना ज्ञान से आप क्या होते हैं, इस निर्वाण की ओर चलते हैं। इसमें गोत्र भू ज्ञान वगैरह वगैरह ऐसे कई सारे ज्ञान आते हैं। उन ज्ञानों को उत्पन्न करते हुए, ऐसी प्रज्ञात्मक आपकी भावना होते हुए आप उस निर्वाण की ओर पहुंचते हैं। तो कैसे भी हो, आप किस प्रकार की बुद्धि के क्यों ना हो, आप किसी भी चर्या की क्यों ना हो, राग चर्या हो, द्वेष चर्या हो, मोह चर्या हो, अलोभ चर्या हो, अद्वेष चर्या हो, या अमोह चर्या हो, द्विहेतुक चर्या हो या त्रिहेतुक चर्या हो, आपकी किसी भी तरह की चर्या होने के, कैसी भी चर्या होने के बावजूद भी आपका जो प्रथम उद्देश्य जो रहता है, प्रज्ञा उत्पन्न करने का रहता है। यहाँ तक कि आप किसी प्रकार का कोई पुण्य भी क्यों ना करते होंगे, वो पुण्य से भी आप में प्रज्ञा की ही वृद्धि होनी चाहिए। और वो प्रज्ञा किस तरह की होनी चाहिए, वो प्रज्ञा इस तरह की होनी चाहिए कि आपको इस संसार से निर्वेद, इस संसार में निर्वेद भाव उत्पन्न कर सके। अर्थात एक उदासीनता का, एक दूरी का। जिस जिस प्रकार से आपको आज इन सारे कामों में, सांसारिक कामों में रुचि आ रही है, वो रुचि उस पे हटके
उसमें उदासीनता भाव उत्पन्न करते हुए आपका मन आपको बोले कि मेरा मन मुझे इस काम में रुचाना है, अर्थात किस कार्य में, कि मुझे इस भव संसार से निकलना है। इस प्रकार बार बार मन में बात आनी चाहिए कि मैं रोज वही करती हूँ, सुबह उठती हूँ, पति के लिए खाना बनाती हूँ, बच्चों के लिए खाना बनाती हूँ, बर्तन घसती हूँ, घर की देखभाल करती हूँ, बैठ जाती हूँ तो टीवी देखती हूँ, नहीं तो किसी के साथ बातें करती हूँ। रोज उठती हूँ, दिन भर ये कार्य करती हूँ, फिर सो जाती हूँ, फिर रोज उठती हूँ, फिर दिन भर ये सारे कार्य करती हूँ, फिर सो जाती हूँ। रोज की मेरी दिनचर्या इसी तरीके से जारी है। तो व्यक्ति इस प्रकार की दिनचर्या से उसका मन अगर नहीं उख रहा है और उसका मन अगर वही सब में रुचि भी ले रहा है, तो इसका मतलब वो प्रज्ञा कार्य नहीं कर रहा। इसका मतलब इस बुद्ध शासन से उसे जिस तरीके से लाभ होना चाहिए था, इस बुद्ध शासन से जिस प्रकार उसकी मनोभावना होनी चाहिए थी, वो नहीं हो रही। वो ठीक प्रकार से धीरे धीरे आपको अपने आप ये विचार आना चाहिए कि मैं रोज वही तो कार्य कर रही हूँ, अब मुझे इस तरह कार्य नहीं करना। और ये कार्य मैं कितने जन्मों से करते आ रही हूँ और यही कार्य मैं आगे भी करते रहूंगी। इस प्रकार से देखते हुए, इस प्रकार से अतीत को देखते हुए, इस प्रकार से अपने आप को वर्तमान में देखते हुए, इस प्रकार से अपने आप को भविष्य में देखते हुए उसका मन ऊक जाता है। ये ऊकना ही उसका निर्वेद भाव है, और ये निर्वेद भाव ही उसे निर्वाण की ओर प्रेरणा देने के लिए कार्य करता है। इस प्रकार से निर्वेद भाव बड़ा महत्वपूर्ण स्थान रखता है। निर्वेद भाव के लिए तो भगवान बुद्ध ने कहा है ना, अपने चार चार स्थानों के बारे में, चार तीर्थों के बारे में। क्या कहते हैं भगवान? भगवान कहते हैं कि आनंद, जिस किसी उपासक में श्रद्धा होगी बुद्ध और बुद्ध शासन पे, बुद्ध और बुद्ध की प्रज्ञा पे, वो व्यक्ति अगर इन चार स्थानों पर आता है, तो इन चार स्थानों पर आकर यह चार स्थान देखने के कारण से क्या हो जाएगा, उसे निर्वेद उत्पन्न होगा। हम जो कहते हैं ना, जो आपके मन में जो कहा बिठा दिया गया है कि चार स्थान देखो बहुत पुण्य मिलता, किस अर्थ में पुण्य मिलता है आपको, और किस अर्थ में आप पुण्य चाहते हैं इन चार स्थानों से? भगवान के उद्देश्य से भगवान तो आपको इन चार स्थानों से आपके मन में निर्वेद उत्पन्न कराना चाहते हैं। और पर अगर आप इन चार स्थानों पर जाके अलग भौतिक पुण्य कमाना भौतिक पुण्य की आशा रख रहे हैं, इस पुण्य की आशा रख रहे हैं कि यहाँ पर जाके मुझे बहुत पुण्य मेरा अर्जन होगा, जिससे मेरे दुख दूर होंगे, जिससे मुझे धन का लाभ होगा, या जिससे मुझे मरने के बाद सुगति का लाभ होगा, तो नहीं, आप गलत समझे। इन चार स्थानों पे इसलिए भगवान बुद्ध ने आपको बताया है कि इन चार स्थानों पे आपको निर्वेद उत्पन्न होना चाहिए। निर्वेद मतलब उदासीनता का भाव, आपके संसार को लेके, आपके संसार के वस्तुओं को लेके ऊकने का भाव, कि ऊक जाना चाहिए। तो आपने ये सब बातों से ऊक जाना चाहिए, और ऊक के फिर आपको धर्म में रुचि आएंगी, धर्म धारण करने के लिए आपको मन करेगा। और यही आपका संवेग है। ये संवेग भी बड़ा महत्वपूर्ण स्थान रखता है। निर्वेद तभी उत्पन्न होगा जब पहले संवेग उत्पन्न होंगे, संवेग के बाद निर्वेग की अवस्था आती है। ये संवेग ही है जिसके कारण से कोई भिक्षु गृह त्याग करता है। जो कोई भिक्षु संवेग से गृह त्याग करता है, वो अवश्य निर्वाणगामी ही चलेगा। जिस किसी में बार बार संवेग उत्पन्न होते रहता है, वो इस बुद्ध शासन में जल्द से जल्द निर्वाण प्राप्त कर लेगा। पर संवेग उत्पन्न नहीं हो रहा है, श्रद्धा है, और श्रद्धा के चलते आप क्या हो रहे हैं, इस बुद्ध शासन में पुण्य कर रहे हैं। तो कभी कभार आप अपना पुण्य सुगति में जाने के लिए भी कर सकते हैं, कभी कभार आप अपना पुण्य अपने भौतिक लाभ के लिए भी कर सकते हैं, कभी कभार आप पुण्य अपने भौतिक संकटों को दूर करने के लिए भी कर सकते हैं। अर्थात आपके पुण्य आप अपने लौकिक दृष्टि रख के भी कर सकते हैं, या लौकिक लाभ के लिए भी कर सकते हैं। पर जो कोई जिस किसी के चित्त में बार बार संवेग उत्पन्न होते रहता है, उसका तो निर्वाण ही एक उद्देश्य रह जाता है। और ऐसा व्यक्ति अपने आप को इस संसार में देखता है, बंधा हुआ देखता है, और ऐसा व्यक्ति जल्द से जल्द क्या करता है,
गृह त्याग करने की ही इच्छा रखता है। तो संवेग बड़ा महत्वपूर्ण स्थान रखता है। और ऐसे व्यक्ति जिसको संवेग उत्पन्न नहीं होता है, वही व्यक्ति क्या हो सकता है, घर संसार में रुचि लेता है ज्यादातर। संवेग उत्पन्न जिसे होता है वो तो भय देखता है संसार में। अब संवेग कैसे उत्पन्न किया जाता है? और सबसे पहली बात, संवेग क्या है? संवेग यह है चित्त की अवस्था की वो भय देखता है, टेरर। तो किन बातों से? तो आठ प्रकार की बातों से उस संसार में संवेग दिखता है। तो किन प्रकार की? जो 8 बातें देखता है उनसे संवेग उत्पन्न होता होगा। सबसे पहले जन्म, बुढ़ापा, रोग, मृत्यु, इसके अलावा भूख और आदि। इस प्रकार की जो बातें देखता है उससे संवेग उत्पन्न होता है। और इस संवेग को मजबूत करने के लिए उसने मरणानुपश्यना, इसकी भावना करना चाहिए। अशुभ भावना ये करना चाहिए। जो इस प्रकार की 2 भावना करता है उसका संवेग मजबूत होता है। और संवेग मजबूत होने से उसको निर्वेद भाव उत्पन्न होता है। और निर्वेद भाव उत्पन्न होने से उसका इस जन्म में नहीं तो अगले जन्म में निर्वाण जल्द से जल्द उसे प्राप्त हो जाएगा। पर देखो, ये सब मैंने आपको बताया, और अगर ये सब पता नहीं होता, अगर ये सब मैं आपको बताया नहीं रहता, तो आपको पता नहीं होता संवेग क्या है। आपको पता नहीं होता कि संवेग से निर्वेद प्राप्त होता है और निर्वेद से निर्वाण जल्दी प्राप्त होता है। ये पता नहीं होता। तो ये पता चला आपको, तो ये जब पता चला तो ये आपका ज्ञान हो गया। और इसके हिसाब से आपने चलना शुरू कर दिया, और चल के आपको संवेग उत्पन्न हो रहा है तो आपकी प्रज्ञा है। चल के आपको चल के आपको निरोध उत्पन्न हो रहा है तो ये आपकी प्रज्ञा है। चल के आपको स्वतापति फल उत्पन्न हो रहा तो वो आपकी प्रज्ञा है। तो इस प्रकार से ज्ञान और प्रज्ञा दोनों का स्थान है महत्वपूर्ण बौद्ध शासन में। क्योंकि ज्ञान से ही तो प्रज्ञा की ओर जाएंगे ना आप। तो ये ज्ञान है। तो इसलिए मैं हमेशा कहता हूं कि भगवान बुद्ध का जो शासन है ये प्रज्ञा का शासन है। ये शासन ज्ञान का शासन है। ये शासन पंडितों का, विद्वानों के लिए है। तो इसलिए आप इस प्रकार मत सोचिए कि अरे ये तो मुझे समझ नहीं रहा, अरे 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 अरे, नहीं 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 नहीं, ये तो बहुत ज्यादा हार्ड हो रहा है। नहीं, हार्ड वगैरह इस प्रकार आपने विचार ही नहीं करना चाहिए। क्योंकि साधारण प्रवचन से क्या है, आपको तो श्रद्धा उत्पन्न हो जाएंगी, और श्रद्धा के चलते आप पुण्य करेंगे, शील पालन कर लेंगे। पर जब आप समाधि के क्षेत्र में उतरने का आपको प्रयास करने आप करेंगे, जब आप विपश्यना ज्ञान उत्पन्न करने का प्रयास करेंगे, जब भावना करने का प्रयास करेंगे, तब तो आपको ज्ञान की आवश्यकता होगी। तब तो आपको प्रज्ञा उत्पन्न करने पड़ेंगे। तब आप ये नहीं कह सकते। और आज भी काल ऐसा है कि इसी भगवान की शिक्षा को लेके कई सारे मिथ्या दृष्टि उत्पन्न हो गए। अब भगवान के समय में क्या था? जब भगवान थे तब भगवान थे मिथ्या दृष्टि दूर करने के लिए। और सबसे पहली बात, मिथ्या दृष्टि भगवान के समय में कुछ उत्पन्न होती थी तो पुनर्जन्म के सिद्धांत को लेके ही होने की संभावना रहती थी, या संसार को लेकर। पर बाकी जो भगवान की जो लिखी जो शील जो शिक्षा है, समाधि की लिखी जो शिक्षा है, उसमें भ्रांति उत्पन्न होने की संभावना नहीं थी। पर क्योंकि आज हम देखते हैं कि इसी बुद्ध शासन को लेके या बुद्ध की शिक्षाओं को लेके कई सारे बुद्ध शासन में ही पंथ उत्पन्न हो के गए हैं, यान उत्पन्न हो गए हैं। इसलिए आज इस बुद्ध शासन को लेके ही आपकी कई सारी भ्रांतियां उत्पन्न हो सकते हैं। आप बुद्ध शासन में होते ही, बुद्ध पे आपकी श्रद्धा होते हुए भी आप मिथ्या दृष्टि युक्त हो सकते हैं। बुद्ध पे आपकी श्रद्धा होते हुए भी आप ऐसे कृत्य कर्म कर सकते हैं जिसके कारण आपको मरने के बाद नरक जाना पड़े। इसलिए आज आपको सबसे ज्यादा आवश्यकता है कि आप अपने कंसेप्ट्स, इस बात को समझिए मैं क्या कह रहा हूं, कंसेप्ट्स। आप एक कंसेप्ट क्लियर होना बहुत जरूरी है। वरना आप क्या पता, आप चल तो रहे, आपको लग रहा है कि आप चल रहे हैं इस बुद्ध शासन पे, पर अगर आपका जो चलना है वो महायान युक्त हो गया या वज्रयान युक्त हो गया, तो आपके तो मरने के बाद दुर्गति ही होंगी ज्यादातर संभावना है। क्योंकि हम देखते हैं कि महायान में या वज्रयान में जिस प्रकार जो ध्यान है, वो ध्यान इस प्रकार हो गया कि काफी मिथ्या दृष्टि युक्त हो गया है। जिस प्रकार से महायान का जो प्योर लैंड जो कंसेप्ट है, अमिताभा बुद्धा का जो कंसेप्ट है ना,
ये फिर वो काफी मिथ्या दृष्टि युक्त है, वो आपको नित्यता का बोध उत्पन्न करा देता है। और जहां पे नित्यता आपके ध्यान साधना में आ जाती है, वहां पे आपकी दुर्गति निश्चित है। क्योंकि दुर्गति में वही लोग जाते हैं जो लोग किसी भी वस्तु में नित्यता का बोध करा बैठते हैं, या नित्य जानते हैं, या नित्य संज्ञान करते हैं। भगवान की जो शिक्षा है वो अनित्य का बोध कराने के लिए है। पर अगर वैसा हो रहा है तो क्या हो जाएगा? और आज वही दिख रहे, आज जो महायान के या वज्रयान के जो देव की संकल्पना है, या उसमें भी जो बुद्ध की कुछ संकल्पना है, जैसे अमिताभा बुद्ध वगैरह, ये व्यक्ति में नित्य का बोध करा देते हैं। उसी प्रकार से ये महायान और वज्रयान का हो गया। पर उसी प्रकार से हम ऐसे भी कुछ निकाय देखते हैं इस बुद्ध शासन में, थेरवादा परंपरा में, जो क्या हो रहे हैं, कुछ कुछ उनमें भी भ्रांति उत्पन्न हुए। जैसे कि मैं देखता हूँ कि थाईलैंड में जो धम्मकाया, ये जो निकाय है, ये धम्मकाया निकाय, हम इसे कह सकते हैं कि सोशल लेवल पे उसका काम काफी अच्छा है। पर जब ध्यान साधना का जब क्षेत्र उसका शुरू हो जाता है, तो फिर से उसका भी ध्यान साधना का क्षेत्र काफी प्योर लैंड महायान के ध्यान साधना से मिल जाता है। और फिर क्या हो जाता है, फिर से मिथ्या दृष्टि की ओर लेके जाता है। तो देखिए, तो ऐसा भी हो सकता है कि आप इस बुद्ध शासन में होते हुए, बुद्ध पे आपकी श्रद्धा होते हुए, धम्म पे आपकी श्रद्धा होते हुए, संघ पे आपकी श्रद्धा होते हुए, आप हो सकता है कि आप मिथ्या दृष्टि पे जाओ, अगर आपका कंसेप्ट क्लियर नहीं है, अगर आप ठीक प्रकार से आप बहुश्रुत नहीं है। आज क्योंकि आज आपके पास सबसे ज्यादा ज्ञान उपलब्ध है, और ज्ञान के साधन भी उपलब्ध है, बहुत आसानी से आप ज्ञान तक जा सकते हैं, है ना। इसलिए मिथ्या दृष्टि उत्पन्न होने के सबसे ज्यादा चांसेस है। इसलिए आज के काल में बहुश्रुत होना बहुत आसान तो है, पर फिर भी व्यक्ति बहुश्रुत नहीं हो रहा है, ये उसकी मूर्खता है। क्योंकि आज इसी बुद्ध शासन में क्या है, मिथ्या दृष्टियों के पंथ निकाय ज्यादा हो चुके हैं। भगवान के समय में क्या था, भगवान के समय मिथ्या दृष्टियां थे, लेकिन मिथ्या दृष्टि बुद्ध शासन के बाहर थे। अर्थात कि जो 62 मिथ्या दृष्टियां हम देखने के लिए मिलते हैं, वो बुद्ध शासन के अंदर में नहीं थे, वो बुद्ध शासन के बाहर थे। पर आज ये काल है कि जो मिथ्या दृष्टियां है वो बुद्ध के नाम से ही चल रही है, लोग बुद्ध के नाम से चला रहे हैं। इसलिए आज आपका ये जो कारण बनता है कि इसलिए आज आपने सबसे ज्यादा प्रवचन सुनना चाहिए, और ऐसे प्रवचन सुनने का कोशिश कीजिए कि जिससे आपका कंसेप्ट क्लियर हो। और हम वही प्रयास कर रहे हैं कि आपका कंसेप्ट क्लियर हो, इसलिए मेरे जितने भी प्रवचन है वो कंसेप्ट ओरिएंटेड होते हैं। अगर आप मेरे सारे के सारे प्रवचन देखेंगे तो मोस्टली प्रवचन, मेरे प्रवचन एकदम बेसिक नहीं होते, क्योंकि बेसिक प्रवचन देने के लिए बहुत लोग हैं, जब आपको कहानियों से वगैरह वगैरह, उससे आपके कंसेप्ट क्लियर नहीं होते। उससे आपको क्या लगता है कि हाँ मैंने ये पुण्य कर्म करना चाहिए, मैंने ऐसा पुण्य कर्म करना चाहिए, मैंने ये पाप नहीं करना चाहिए, मैंने वो पाप नहीं करना चाहिए। पर मन में जो आश्रव या जो दृष्टि आपने पकड़ के रखे हैं, उस वो दूर उससे नहीं होते, उससे बातें क्लियर नहीं होती। जैसे कि सल्लेख सूत्र में मैंने पहले ही बताया था कि जो अपने क्या नाम है, वो जो भंते जो सवाल पूछने के लिए आए थे भगवान बुद्ध से, उन्होंने क्या पूछा था कि भगवान, ये दृष्टियां नष्ट कब होती है? तो किस प्रकार से बताए थे कि ये दृष्टियां जैसे विपश्यना ज्ञान उत्पन्न होते रहते हैं, वैसे से दृष्टियां नष्ट होते, तब तक दृष्टियां नष्ट नहीं होते। तो जब तक दृष्टियां नष्ट नहीं थी तब तक आपकी गलत साधना, गलत मार्ग पे जाने की संभावना मौजूद रहती है। इसलिए आपका यह कृत्य कार्य बनता है कि आप हमेशा अपना ज्ञान बढ़ाते रहे, बुद्ध शासन के थेरवाद निकाय में ही, उसके बाहर में। कि मैं देखता हूँ कि कई सारे लोगों को बड़ी बड़ी रुचि आती है, क्योंकि बाकी जो निकाय है वो बड़े अलंकारित करके बातें बता रहे हैं, जिसके कारण बहुत आसानी से आप उधर जा सकते हैं, और एक बार उधर चले गए फिर कुछ नहीं, भटकते रहोगे जिंदगी भर। तो इसलिए कंसेप्ट, और इसलिए आपको कितना भी हार्ड क्यों ना लगे, पर समझने का प्रयास कीजिए, क्योंकि आज तो सबसे ज्यादा उपलब्ध है आपके पास ज्ञान। तो इसलिए इस बुद्ध शासन में ज्ञान और प्रज्ञा दोनों का बहुत स्थान है। ज्ञान जब रहेगा
तो आप सही रास्ते पे चल पाएंगे। इसलिए भी आप जब देखते हैं तो दृष्टियां भी दो प्रकार की होती है, लौकिक दृष्टि और लोकोत्तर दृष्टि। सम्मा दृष्टि भी दो तरह की, लौकिक सम्मा दृष्टि और लोकोत्तर सम्मा दृष्टि। तो लौकिक सम्मा दृष्टि ज्ञान से ज्यादा संबंध रखते हैं। आपका ज्ञान क्या होना चाहिए? परिपक्व होना चाहिए। ज्ञान परिपक्व नहीं होगा तो कैसे करेंगे कि प्रज्ञा आपकी भावित होगी? कि प्रज्ञा तो तब उत्पन्न होती है जब आपका ज्ञान भावित होता है। और ज्ञान कब भावित कर पाएंगे? जब आपको पता होगा कि ज्ञान भावित करने के तरीके कौन से, उपाय कौन से, और क्या ज्ञान है और क्या अज्ञान है, ये पता होंगे तो ही आप ये सब कर पाएंगे। तो इसी प्रकार से ये बुद्ध शासन विद्वानों का मार्ग होने के कारण से आपको यह जिम्मेदारी हो जाती है कि आप इन सभी बातों पे अच्छी प्रकार से विचार करें। बहुत बहुत विचार करने की आवश्यकता है आपको, एक एक बात पे विचार करने की आवश्यकता है। बहुत आसानी से कंफ्यूजन उत्पन्न हो सकता है। आप यहाँ तक कि जो किताब भी पढ़ रहे हैं, आपको सबसे पहले वो किताब जो पढ़ो, उस किताब के लेके भी किताब किसने लिखी है, जो लिखा है उसका राइटर कौन है, वज्रयानी है, थेरवादी है, महायानी है ना। क्योंकि अभी जब जैसे कि मैं एक किताब पढ़ रहा था, काफी अच्छे, वो भी थेरवादा ही राइट, बस थेरवादा राइटर, थेरवादा लेखक था, पर फिर भी उसकी जो एक जो बातें थी, उन एक दो बातों से तुरंत हमने पकड़ लिया कि नहीं, इसकी जो श्रद्धा है ठीक प्रकार से नहीं है बुद्धा में। इसलिए आज जो भी पढ़ रहे हैं आप, एक तो आप यह जान के पढ़िए कि वो किसने लिखा है ना। और जो आपको प्रवचन दे रहा है वो भी जाने कि वो किस निकाय से है। तो आप इस बुद्ध शासन में तरक्की कर पाएंगे, वरना भटका भटकी ही है। और इसी सवालों में कहीं ना कई सारे सवालों में गुंज जाएंगे। तो इसलिए मैं आपको बता रहा हूँ कि ज्ञान और प्रज्ञा दोनों का महत्व है। कई बार लोग बोलते हैं कि अरे ज्ञान ज्ञान ज्ञान, चलना भी जरूरी है। अरे पहले ज्ञान तो हासिल करो फिर चलोगे। पर ज्ञान ही हासिल करोगे और ज्ञान के पहले क्या शील का अंग आपका मजबूत नहीं है, और 10 कुशल कम्म पथ साथ में नहीं चल रहे, तो फिर क्या हो जाएगा? आपका ज्ञान आपका अहंकार बन जाएगा। तो इसलिए ज्ञान जब हासिल कर रहे हैं तो गुरु शिष्य परंपरा से हासिल करें, तो आपको अहंकार नहीं बनेगा। क्योंकि गुरु को लाठी मारना आता है, इसलिए गुरु आवश्यक है। क्योंकि आपका ज्ञान अगर आपका अहंकार बन रहा है तो आपको लाठी पड़े तब झुक जाओगे। लेकिन बिना गुरु के अगर आप ज्ञान हासिल कर रहे हैं सिर्फ किताबों से वगैरह, तो आपका ज्ञान आपकी हानि करेंगे, बहुत हानि करेंगे। क्योंकि आपके पास झुकने, किसके आगे झुको ये पता नहीं रहेगा, और किसी आगे झुकने के लिए आप तैयार नहीं रहेंगे, तो आप कभी भी सीधे रास्ते पे आने की आपकी संभावना नहीं रहेगी। इसलिए कोशिश कीजिए कि गुरु शिष्य परंपरा के हिसाब से सीखिए। और मैं इसलिए सबसे ज्यादा वार्न तो मैं उनको करना चाहूंगा जो अकेडमिक इसमें ज्यादा है, स्पेशली सभी उन लोगों को जो लोग एमए, पीएचडी, एमफिल जो पाल लिटरेचर में कर रहे हैं। प्लीज आप इन बातों का ध्यान रखिए। ठीक है, एज आप अंडरस्टैंडिंग के लिए कर रहे हैं, पर ज्यादातर आपका जो ध्यान होना चाहिए भिक्षुओं के प्रवचनों पे होना चाहिए, उसमें भी अपने गुरुओं के ज्यादातर। ऐसा नहीं होना चाहिए कि आप अपने एकेडमिक डिग्री के लिए ये छोड़ रहे हैं। इस बात को ध्यान में रखिए, क्योंकि मैं बहुत सारे लोगों को देखता हूँ कि डिग्री तो लेते जाते हैं, बाद में उनका अहंकार ही बढ़ता जाता है। क्योंकि ये रहता है कि फिर प्रश्न ये रहता है कि रेफरेंस, फिर बात देते रेफरेंस वाले, बंदे जी आपने ये कहाँ से लिया, बंदे जी आपने वो कहाँ से लिया। रेफरेंस वाली बात नहीं आनी चाहिए। आप देखिए, क्योंकि अक्सर देखेंगे आप जो लोग एमए पीएचडी वगैरह कर रहे हैं, उनमें बात आ सकती है कि बाबा इसका रेफरेंस कहाँ पे, बंती जी बात कहाँ मिलेंगी, बंती जी वो बात कहाँ मिलेंगी। ठीक है ये जानना, पर इससे क्या हो जाएगा? आम रह जाएंगे और गुटले गिनना शुरू हो जाएंगे। ऐसा काम नहीं करना चाहिए। क्योंकि देखो ज्ञान हासिल करते हुए क्या, अहंकार भी बहुत आसानी से आ जाता है। क्योंकि इस प्रकार भगवान कहते हैं ना कि व्यक्ति को छोटी से छोटी चीज भी अगर मिली तो उससे उसका अहंकार आ जाता है। तो आप सोचिए, ज्ञान जो बिना भावित किए हुए है, अगर ज्ञान भावित हो गया तो प्रज्ञा बन जाएंगे, पर बिना भावित किया हुआ ज्ञान आपके लिए हानिकारक बन जाएंगे। उससे आपका ही कलेजा, आपका ही गर्दन करती रहेंगी। इसलिए तो जो कोई एमए पीएचडी वगैरह कर रहा है बुद्धिज्म में, उन्होंने इस बात का बहुत सावधानी से ध्यान रखे कि आप रोज प्रवचन सुन रहे हैं या नहीं सुन रहे, या सिर्फ किताब पढ़ने पे ध्यान दे रहे हैं। अगर आप प्रवचन सुनने से ज्यादा किताब पढ़ने पे ध्यान दे रहे हैं, तो आप समझिए आपका अहंकार बढ़ रहा है और आप बुद्ध शासन से दूर जा रहे हैं, गुरु शिष्य परंपरा से दूर जा रहे हैं। मुझे वही इंसान, मैं उसी इंसान को कह सकता हूँ बुद्ध शासन में, जो उसी इंसान का कहा जा सकता है जो बुद्ध शासन में पकड़ा है।
जो गुरु शिष्य परंपरा से धर्म को स्वीकार कर रहा है। जो किताबों से धर्म को स्वीकार कर रहा है, मैं उसे बिल्कुल भी नहीं मान सकता कि बुद्ध शासन में उन्नति कर रहा है, या बुद्ध शासन का वो एक हिस्सा है। जो गुरु शिष्य परंपरा में, वो भी अगर उसके पास भिक्षु है, पर भिक्षु अवेलेबल होते हुए भी वो किसी उपासक को सुनना पसंद कर रहा है, वह किसी टीचर्स के पास जाना पसंद कर रहा है, या किसी टीचर्स के बाद ज्यादा विश्वास, उसको ज्यादा प्रायोरिटीज दे रहा है, उसको ज्यादा महत्व दे रहा है, तो मैं फिर कहूंगा वो अपना अहंकार को बढ़ा रहा है। वो इस बुद्ध शासन में निर्वाण के लिए कार्य नहीं कर रहा है, वो सिर्फ ज्ञान के लिए कार्य कर रहा है। इस बात को ध्यान रखिए। अगर आपके पास भिक्षु अवेलेबल नहीं है, फिर जाके अगर आप किसी उपासक से या किसी टीचर से सलाह मशवरा कर रहे हैं, उनसे गाइडेंस ले रहे हैं, तो उचित है। पर भिक्षु होते हुए भी अगर आप किसी ऐसे इंसान से ले रहे हैं, तो आपका संगं शरणं गच्छामि शील बहुत वीक है। इस बात को जान लीजिए। तो ये सबसे पहली बात। दूसरी बात, जब कोई भिक्षु आपको बता रहा है, तो आपको ऑथेंटिसिटी, अर्थात कि यार ये तो मैंने सुना नहीं, ये तो गलत है यार, ये मेरे टीचर ने हमें बताया नहीं, तो समझिए फिर से आपका ज्ञान आपको अंदर से आवाज दे रहा है और आपका अहंकार बढ़ते जा रहा है। ठीक है। आप जितने भी आप देखो, चाहे भिक्खु बोधि हो, आज जितने बड़े बड़े जो इंटेलेक्चुअल भिक्खु है, चाहे भिक्खु बोधि हो, भिक्खु थानी सारो हो, भिक्खु अनालय हो, पीए पयुतु हो, या जितने भी है, ये सभी पहले गुरु शिष्य परंपरा से निकले हुए हैं। गुरु शिष्य परंपरा से निकलने के बाद ये लोग अगर इंटेलेक्चुअल होते तो ठीक है। अगर आपकी इंटेलेक्चुअलिटी, आपकी विद्वत्ता गुरु शिष्य परंपरा से आती है, तो इस बुद्ध शासन में उन्नति और इस बुद्ध शासन को आगे बढ़ा सकती है। पर आपकी अगर इंटेलेक्चुअलिटी आपकी डिग्रियों से आती है, आपकी किताबें पढ़ने से आती है, तो मैं आपको बता रहा हूँ, आप आगे जाके आज नहीं तो कल भिक्षु संघ की हानि करने वाले हैं। आप आज नहीं तो कल भिक्षु संघ के विरुद्ध खड़े होने वाले हैं, आज नहीं तो कल। भले आज आपकी श्रद्धा होंगी, पर देखिए कल जाके कभी ना कभी। इसलिए मैं बोल रहा हूँ, मैं बहुत सारे देख रहा हूँ, मैं बहुत सारे, मैं अभी जो मेरा 6 साल का अनुभव है, ये 6 साल के अनुभव में मैंने देखा है कि जो कोई एमए कर रहा है, जो कोई पीएचडी कर रहा है, उसका इंटरेस्ट ही नहीं है इन सब में। वो तो एकेडमिक सेंस, वो अपना पहले वो डिग्री के पीछे लगा है, कोई अर्थ नहीं। हमने कहा इसको एक प्रोफेशन, हमने इसको एक प्रोफेशन बना दिया, इसको एक अर्निंग सोर्स बना दिया, और फिर इसकी एमए पीएचडी हो गई, वो फिर कहाँ पे देख रहा है? यूनिवर्सिटी में पढ़ाने के लिए देख रहा है। मतलब आप अपनी डिग्री अगर उसके लिए इस्तेमाल कर रहे हैं तो बिल्कुल है। मैं स्पेशली यहाँ पे जो भी कोई उपासक है, मैं उनको यही बोलूंगा कि अगर आप एमए पीएचडी करते हैं तो प्लीज जॉब के लिए मत देखिए। क्योंकि आप जॉब पे जाएंगे तो आप कैसा हो जाएगा, जो जहां पे कोई भिक्षु जा सकता था, भिक्षु जाके लोगों को बता सकता था, आप उनकी हानि कर रहे हैं। आप एमए पीएचडी करें, पर प्लीज जॉब के सेंस में ना करें कि मैं आगे जाके। आप बाकी क्षेत्रों में जाइए, वो एक बुद्ध शासन का क्षेत्र होने के कारण से उस क्षेत्र को खाली रखिए भिक्षुओं के लिए। क्योंकि जब भिक्षुओं से लोगों को धर्म मिलेगा ना, तो क्या होगा? बुद्ध शासन की उन्नति होगी। चलिए, अगर आप जॉब भी कर रहे हैं एज ए लेक्चरशिप की, तो आप इस प्रकार से उनको धर्म बताइए कि उनकी श्रद्धा भिक्खु के प्रति या भिक्खुनी के प्रति बढ़े। जिस प्रकार से हम अभी जैसे प्रकार मुंबई यूनिवर्सिटी में, मैं जिस प्रकार मैं मुंबई में गया, तो मुझे जब मैंने उपासिका को कई सारे जो देखा, जो वहां से जो कर रहे हैं, तो मुझे वहां की टीचर का एक बहुत काफी अच्छा लगा। वो इस प्रकार से लोगों को धर्म बता रही है कि जिससे भिक्खु संघ के प्रति श्रद्धा बढ़े। तो अब ऐसे टीचर बनिए, तो क्या है, अच्छा है। फिर तीसरी बात, जो सबसे इंपॉर्टेंट बात है, आप किसी भी कॉन्फ्रेंस में अटेंड करते हैं, किसी भी कॉन्फ्रेंस में देखते हैं, तो या आप ऑर्गेनाइज करते हैं, तो वहां पे एज ए चेयर पर्सन एक तो भिक्षु होना चाहिए। अगर भिक्षु नहीं है तो कोई अर्थ नहीं है उस कॉन्फ्रेंस का भी। फिर से वो बुद्ध विलास का हो गया। आप किसी भी यूनिवर्सिटी में अगर आप पढ़ रहे हैं, एमए पीएचडी करने वाले, तो आप अपनी टीचर को बोलिए कि मैम एक तो भी कॉन्फ्रेंस में आप क्या कीजिए, भिक्षु को बुलाइए। आपके जितने भी अगर गेस्ट लेक्चर होते हैं, तो उस गेस्ट लेक्चर में कितने भिक्षु आ रहे, आपका से उत्पन्न होना चाहिए। वरना आप आपका बुद्धि विलास, आपका सिर्फ ज्ञान ज्ञान हानि हो रहा है, प्रज्ञा नहीं हो रहा है। तो इन बातों को ध्यान में रखिए, और इन बातों को ध्यान में रखे एमए और पीएचडी कीजिए। वरना मैं देख रहे हैं कि लोग पढ़ा रहे हैं और उस पढ़ाने के का भी पैसा ले रहे हैं। मुझे बड़ा दुख होता है, लोग पढ़ाने का भी, जब पढ़ाने का लोग पैसा ले रहे हैं तो बेच रहे हैं धर्म को। क्या हो रहा है, आप लोग बेच रहे हैं। इस बात को याद रखिए। आप उससे अगर आजीविका कमा रहे हैं, तो आप धर्म को बेच रहे हैं ना।
इस बात को ध्यान में रखिए। तो ऐसा ध्यान में रखते हुए धर्म, आप इस बात को देख रहे, कहीं आप धर्म दिख तो नहीं रहा ना। आप अनाथ पिंड की कहानी कितनी प्यारी लगती है मुझे, कि अनाथ पिंडिका अपने बेटे को पैसे दे के भिजवाता है कि ले बेटा तू पैसे, एटलीस्ट मैं, वो क्या कहता है अपने बेटे को, ये बेटा धार्मिक रहता है, बुद्ध श्रद्धा देती, कहते सुन मैं तेरे को रोज के इतने सोने के सिक्के दूंगा, बस तू जा विहार में, और विहार में जाके बेटा भगवान की प्रवचन सुन। अब बोलता है अरे चलो यार पैसे मिल जाए क्यों ना सुनो। तो वो रोज जाता है, और सोचता है कि छोड़ो ना, क्या जाने क्या, कहीं इधर उधर समय बिताएगा, बाहर के आजू बाजू घूमेगा पर प्रवचन में नहीं बैठेगा, और वापस आएगा और रोज पैसे लेगा पिता से। पर ऐसा रोज रोज करने पर उसे लगता है कि अरे मेरे पिता से रोज पैसे ले रहा हूँ, चलो एक दिन जाके देख ही लेता हूँ, मेरे पिता को भी क्या दिखता है वो भी जरा देख लूँ क्या दिखता है उस बुद्ध में। और वो जाता है एक दिन, और जाके उस दिन बैठता है और प्रवचन सुनता है। और जब प्रवचन सुन के वापस आता है, और जब उसके पिता उसे सोने के सिक्के देते हैं, तब वो लेता नहीं, उसे अस्वीकार करता है। क्यों? क्योंकि उसे पता, उसे समझ गया रहता है अगर मैं आज ये पैसे लूंगा तो धर्म बेचने समान हो जाएगा, है ना। तो उस दिन, और पिता भी समझ जाता है कि अरे आज ये धर्म सुन क्या है, सही मायने। तो इस बात का भी ध्यान रखो। अब मैं और एक बात देखा, अभी मुझे और एक, जस्ट मैंने आज ही एक पोस्ट देखा कि दायाद बनने के भी एक पर्टिकुलर अमाउंट ली जा रही है। यह पढ़ के तो मुझे इतना, यह मुझे बड़ा शौक लगा, बड़ा मुझे दुख हुआ, बड़ा खिन्न भाव उत्पन्न हुआ कि अगर दायाद बनने की अगर पर्टिकुलर अमाउंट ली जा रही है तो ये बहुत गलत है। आप तो धर्म को बेच रहे हैं, आपने धर्म को क्या कर दिया, बिजनेस बना दिया है, और ये बहुत गलत है। क्योंकि कैसा होता है कि हर कोई उतना धनवान नहीं हो पाता है कि इतना पैसा दे सके। तो कभी कभी कोई पात्र देता है, कोई चीवर देता है। बुद्ध शासन में कभी किसी अमाउंट फिक्स नहीं होनी चाहिए कि आप इतना ही दो उतना ही दो, है ना। ये बात तो मुझे बड़ी गलत लगी सुन के। तो मैं आजकल देख रहा हूँ कि धर्म जैसे कि लोग बेच रहे हैं, एकदम धर्म से लोग कमाना शुरू कर रहे हैं। धर्म, लोगों के लिए धर्म ऐसा ये बन चुका है, इनकम का सोर्स बन चुका है। और अगर ऐसे चीजों से, ऐसे लोगों से आप धर्म श्रवण करेंगे, धर्म सुनेंगे, तो कल आप भी वैसे ही हो जाएंगे। तो मैं हमेशा आपको बोलूंगा कि एक तो ऐसे लोगों से दूर रहो जो धर्म से पैसे कमाने की कोशिश कर रहे हैं। क्योंकि आज ही तो कल आपकी वैसी मेंटालिटी हो ही जाएंगी, आप ही भी कैसे कहीं ना कहीं वैसे अनुशय स्थान ले ही लेंगे जो धर्म को बेच रहे होंगे या धर्म से पैसा कमा रहे होंगे। याद रखिएगा। क्योंकि मैं 16 साल की उम्र से इस जीवन में, और अभी मेरे को 7-8 साल हो रहे थे, 23 साल, 23-24 साल का हो गया। तो आप देखिए मुझे 7-8 साल हो गए, और मैं बड़े से बड़े भिक्षुओं के पास, अच्छे से अच्छे भिक्षुओं के पास रह चुका हूँ। आप चाहे बनते ज्ञान ज्योति हो, बनते सुगतानंद हो, बहुत अच्छे अच्छे बनते जी के पास, म्यांमार के हो, श्रीलंका के हो, अच्छे अच्छे भिक्षुओं की सेवा की है। सेवा करते हुए कई अलग अलग बातें देखी, सीखी और समझी। और मैंने एक बात देखा कि जो कोई सही में धर्म के लिए काम करता हो ना, उसके लिए पैसा कभी प्रायोरिटी नहीं होती। वो पैसा आगे रखेगा, इतना दो और फिर मैं तुम्हें सिखाऊंगा, इतना दो तो तुम, आपको ये पद मिलेगा। ऐसा अगर जो कोई कर रहा है वो धर्म का काम नहीं कर रहा, वो बिजनेस कर रहा है इस बात को। और ऐसे लोगों से दूर रहिए आप। क्यों? क्योंकि एक तो आपके धन की भी हानि हो रही, और वो जिस तक धर्म पहुंच रहा है वो भी फिर उसका ठीक प्रकार से लाभ नहीं, क्योंकि वो कीमत चुका के धर्म को लेकर ले रहा है। तो ये क्या है? हमने भी कम से कम कितने तो भी शिविर लिए हैं, सामनेर शिविर, कितने तो भी सामने शिविर लिए, एक एक महीने के हमने शिविर लिए, पर कभी किसी से हमने पैसा नहीं लिया। नागपुर में हमारा है, कभी किसी से हमने पैसा नहीं लिया कि इतना पैसा आप दीजिए। क्यों? क्योंकि धर्म है ये, इससे हम ये बिजनेस करने के लिए नहीं बैठे हैं। या तक कि हमने जिनके पास बने थे उन्होंने भी कभी पैसा नहीं लिया, जिनके पास हम कभी 10 दिन शान, जिन गुरु जिन आचार्य के पास हमने सीखे। और अगर ऐसा किसी पैम्पलेट पे ऐसी रकम दी जा रही है कि इतना इतना पैसा दो, इतना इतना पैसा दो, किसी भी, अगर आप बुद्ध शासन की किसी पैम्पलेट पे ऐसी रकम दी जा रही है, आप देखो ना, इतने बड़े बड़े शिविर होते हैं विपश्यना के, उसमें आपको बोलते हैं क्या क्या बोलते हैं उसमें, ऐसा बोलता है क्या, हाँ ये शिविर कॉस्ट इतनी, इतना पैसा भरो तो शिविर में बैठने दूंगा, ऐसा होता है क्या? नहीं। कि गुरु जी को पता है धर्म क्या है, वो धर्म को क्या बोलते हैं, श्रद्धा से आप जितना देना है उतना दीजिए। पर जब इतना अमाउंट रखा जा रहा है कि इतना अमाउंट दीजिए, आप इतना अमाउंट ये दीजिए, तो ये गलत है। और पब्लिकली अगर ये बोला किया जा रहा है, तो ऐसे कामों का सख्त क्रिटिज्म होना चाहिए, बिल्कुल क्रिटिज्म होना चाहिए। और अपना एकदम कंस्ट्रक्टिव क्रिटिज्म होना चाहिए, ताकि वो भी इस बात को समझे और इस बात को हटाए वो, और वैसा काम ना करे। क्योंकि वैसा फिर आगे भी कई सारे लोग ऐसा करना शुरू कर देंगे, अरे हाँ ये तो नॉर्मल ही है। देखिए,
पैसे मांगना चाहिए, भिक्षु है तो वैसे मांग सकता है, ऐसा नहीं कि नहीं, पर कैसे, जो उसका करीबी उपासक है उन्हीं से। वो उसको हक होता है अपने करीबी उपासकों से, क्योंकि वो उसके दायित्व के स्वरूप में होता है। अगर अपने करीबी उपासक को बोले कि देखिए इतना इतना इसका फीस है, चल जाएगा, पर अगर पब्लिक के लिए वो अनाउंस हो रहे, पब्लिकली पैम्पलेट वगैरह पे कर रहे हैं, तो बात गलत है। ऐसे भिक्षु से आप सावधान रहिए। उसके अलावा अगर किसी उपासक ने बोला है कि हाँ भंते आपको जरूरत हो कभी भी किस चीज की तो मुझे याद कीजिए, और वैसा कहने पर उस उपासक ने बोला इसलिए वो उसको याद करा क्या, हाँ मुझे भी इस चीज की आवश्यकता है, तो बिल्कुल उचित है। पर अगर पब्लिकली अगर कोई अमाउंट मानी जा रही है, अनाउंस की जा रही है, तो ये बिल्कुल है। पब्लिकली जो भी होता है उसको हमेशा समझना चाहिए कि आप में जितना सामर्थ्य है उतना आप दीजिए, तो सही मायने में ये धर्म बेचा नहीं जा रहा है। क्योंकि कुछ लोग इतने गरीब होते हैं कि वो नहीं दे पाते हैं, उनमें नहीं होता है, तो कुछ लोग चावल ला देते हैं अपने घर का। मैंने जब 7 सालों में जब मैं इतने अगर अलग अलग शिविर लिया या अलग अलग जगह पे धर्म दिया है, धर्म बताया है, तो इतने प्यारे प्यारे अनुभव है। कुछ लोग पैसे नहीं दे पाते थे तो चावल ला के दे देंगे घर से अपना। एक गांव में, एक गांव में, तो खापे की खापा, सामने खापा की बात है, जब वहां पे था मैं, वो इतनी बेचारी गरीब महिला थी, बहुत गरीब महिला थी वो, उसकी झोपड़ी की थी। सुबह सुबह ही काम पे निकल जाती थी, कुछ दे नहीं सकती थी। तो वहां के भंती जी को वो एक कप सुबह सुबह चाय, काली चाय, वो भी बेचारी गरीब थी, बहुत गरीब थी वो, तो वो सिर्फ काली चाय जाके देती थी कि मुझे इतना ही पुण्य कमाओ, सोचो। ये था, ये एक होता है। एक बार जब बहुत समय पे, जब मैं नया नया था, जब मैं राहुल बुद्ध विहार में था, तो मैंने बोला था कि हमें ये प्रोग्राम लेना है, तो इसकी इतनी राशि तय कीजिए कि इतना इतना 500 रुपये हम कलेक्ट करेंगे। तो मुझे मेरी उपासिका ने बड़ी प्यारी बात आके समझाई, बनते आप ऐसा अमाउंट मत तय कीजिए। वो कितना मुझे उसने बहुत प्यारा लगा था कि मुझे ऐसा अमाउंट मत, क्योंकि किसी किसी में इतना सामर्थ्य नहीं होता कि वो 500 रुपये दे सके। हम 500 रुपये तय करते हैं, लेकिन वो भी अपने कमेटी में जो जो अमीर लोग हैं, जो जो धनवान लोग हैं, पर जिसको जितना देना होगा वो उतना दे सकता है, चाहे वो 100 रुपये भी क्यों ना हो या 10 रुपये भी क्यों ना हो। ये कैसा होता है, जब आप ऐसा अमाउंट रख के करते हैं, तो ये क्या जाता है, एक धर्म को बेच समझ हो जाता है। तो ऐसे लोगों से भी सावधान रहिए और इस बातों का भी ध्यान रखिए, क्योंकि ऐसा क्या, ऐसे से क्या हो जाएगा, आगे जाके धर्म का ही बदनामी होगी। तो इस बात को ध्यान में रखिए, धर्म बेचना नहीं है ना, और ना ही धर्म को खरीदना है। ये पहली बात। दूसरी बात क्या, आप पढ़ रहे हैं, धर्म का अध्ययन कर रहे हैं, पर वो ज्ञान आपका अहंकार नहीं बनना चाहिए, आपका ज्ञान आपकी प्रज्ञा बननी चाहिए। तो ये दो बातें ध्यान में रखिए। इतना आज के लिए काफी है। साधु साधु साधु।